एवरीवन, नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह एडवांस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक का नाम है दोस्तों राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल के टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का दोस्तों एक कलेक्शन में आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहां है? तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, ये रहा पहला प्रश्न। और दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित जो कथन यहाँ पर कहे गए हैं, इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये कथन सही हो जाता है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये कथन तो सही हो जाता है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो दोस्तों, राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक हो सकता है, और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यद्यपि वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो दोस्तों, ये दूसरा जो कथन है ये भी हो जाएगा सही। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, राज्यपाल को यदि पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्य की विधायिका प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल को पद से नहीं हटा सकती, यह कथन हो जाता है दोस्तों गलत। अगला कथन देखते हैं, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों, यह कथन भी हो जाता है सही। देखते हैं यहाँ पर सही कौन सा कथन नहीं है। तो तीसरे नंबर का जो कथन है दोस्तों, कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 3 का जो कथन है दोस्तों, यह कथन सही नहीं है। इसके अतिरिक्त शेष तीनों कथन सही हैं, और यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, यह कथन सही है। निर्वाचन में पराजित व अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, यह कथन सही नहीं होगा। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। दोस्तों, यह कथन भी हो जाएगा गलत। दोस्तों, मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा। संघीय सरकार यहां पर परामर्श नहीं लेती है, तो इसलिए दोस्तों यह कथन भी हो जाएगा गलत। किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह कथन भी हो जाएगा गलत। नियुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यपाल की पुनः नियुक्ति की जा सकती है, इसलिए दोस्तों यह कथन भी हो जाएगा गलत। यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से हमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो सही है, यह कथन तो हो जाएगा दोस्तों सही, कि सामान्य तौर पर राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष? 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, तो दोस्तों ये कथन भी हो जाएगा सही, क्योंकि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 भी यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की जो पदावधि है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है या पद से हटा सकता है, तो दोस्तों ये कथन भी हो जाएगा सही। राष्ट्रपति जी कभी भी राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं, कभी भी किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। दोस्तों, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हो जाएगा गलत। और यहां पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, यह कथन सही नहीं है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। दोस्तों, जब राज्य का विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है तो उस विधेयक के संबंध में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। स्वीकार कर सकता है, या तो राज्यपाल उसको स्वीकार कर लेते हैं, यह राज्यपाल का अधिकार है कि अगर राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल उसको स्वीकार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं। यह कथन भी हो जाएगा दोस्तों सही। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, राज्यपाल के पास यदि राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके भेजता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और राष्ट्रपति से परामर्श लेने के लिए उस विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में देखने को मिलता है। दोस्तों, अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि यदि राज्य का जो विधानमंडल है वो कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है तो अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यानी कि उसको अपने पास रख सकते हैं कि इस पर राष्ट्रपति जी से अनुमति ली जाएगी। अथवा अनुच्छेद 201 का प्रयोग करके, दोस्तों अनुच्छेद 201 का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 200 में तो कहा गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, परंतु अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि राज्यपाल ऐसा कोई विधेयक जो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं करके यदि वो किसी प्रकार का संशय महसूस करते हैं तो विचारार्थ वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। दोस्तों, सभी कथन यहां पर सही हैं। विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। दोस्तों, राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? राज्यपाल की स्वीकृति पर राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यपाल की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री के द्वारा, या राज्यपाल की स्वीकृति पर गृह मंत्री के द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप देंगे। आज बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, हमने क्लास में इस पर विस्तार से चर्चा भी की है। आज इस प्रश्न का आंसर आप देंगे। मैं कंटिन्यू आपके कमेंट्स देख रहा हूं दोस्तों, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों, जब आप आंसर सेंड करते हैं उस समय क्वेश्चन नंबर साथ में ऐड किया करो और क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका ऑप्शन ऐड किया करो कि इस प्रश्न का सही आंसर ये है। दोस्तों, कंफ्यूजन होता है कि आप किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, तो साथ में क्वेश्चन नंबर को भी मेंशन किया करो जब आप अपना रिप्लाई देते हैं उस समय। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाना यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। और राष्ट्रपति शासन कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति जी लगाते हैं। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के परामर्श पर। राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो चुका है और राज्यपाल के द्वारा दिए गए परामर्श को आधार मानकर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्री परिषद में या राष्ट्रपति में? बताइए दोस्तों, राज्य की समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं ये किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं, मुख्यमंत्री में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में या मंत्री परिषद में? बताइए दोस्तों, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? और साथ में इस शब्द पर भी थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां पूछी गई हैं, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां नहीं पूछी गई। अगर भारत की कार्यपालिका शक्तियां पूछी जाती हैं तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यहां पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो दोस्तों, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं राज्यपाल में। और दोस्तों, साथ में पूछा जाता
कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, जबकि प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान तो राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो वास्तविक प्रधान कौन हो जाता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं ये किसमें निहित होती हैं, तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां दोस्तों निहित होती हैं राज्यपाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे पता है आप सब लोग इसका जवाब दे देंगे और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों एक संघीय मंत्री परिषद होता है, एक राज्य मंत्री परिषद होता है। केंद्र सरकार का जो मंत्री परिषद होता है वहां पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि राज्य स्तर पर राज्य का जो मंत्री परिषद है, इस राज्य के मंत्री परिषद में राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, वो की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। बताइए दोस्तों राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को। बताइए दोस्तों राज्यपाल त्यागपत्र किसको देगा, तो राज्यपाल त्यागपत्र देंगे दोस्तों राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों, तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा अपना त्यागपत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक प्रधान कौन होता है। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों और पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इस प्रश्न का सही आंसर दे देंगे। और बताइए साथ के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल। दोस्तों संवैधानिक प्रधान पूछा गया है और पूछा गया है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर अपने आप से निकल कर आएगा। बताइए दोस्तों राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो राज्यपाल राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों संवैधानिक प्रधान, तो देखते हैं राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल दोस्तों राज्य के लिए कानून बनाता है राज्य का विधानमंडल। और राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। दोस्तों राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और राज्य के लिए कानून बनाने का जो विधेयक है दोस्तों वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोस्तों अगर राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है तो वहां पर 2 सदन होंगे, एक सदनीय है तो वहां पर एक ही सदन होगा। और कौन सा सदन होगा बताइए, केवल विधानसभा होगी। विधान परिषद एक सदनीय विधायिका वाले राज्यों में दोस्तों विधान परिषद नहीं होती, जबकि जिन राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है वहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की। जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों वहां पर राज्य के लिए कानून बनाने के लिए जो विधेयक है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे में जाता है। यदि विधान परिषद में पहले किया है तो बाद में विधानसभा में जाएगा, और विधानसभा में पहले प्रस्तुत किया है तो पहले विधानसभा में जाएगा, बाद में विधान परिषद में। और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। कहां पर जाता है दोस्तों, राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर से वो विधेयक कानून बन जाता है। दोस्तों राज्य के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम स्वीकृति राज्यपाल के द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। तो दोस्तों राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राज्यपाल को वेतन और भत्ते किस कोष से दिए जाते हैं? दोस्तों, जो राज्यपाल को वेतन, भत्ते, सुविधाएं जो भी प्रदान की जाती हैं वो किस फंड से या किस कोष से प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, भारत की संचित निधि से नहीं भाई, भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से। कहां से मिलता है दोस्तों? राज्य की संचित निधि से। दोस्तों, राज्य की अपनी एक संचित निधि होती है और राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल को वेतन प्रदान किया जाता है। वेतन, भत्ते, उसकी जो भी सुविधाओं पर जितना भी वहन होता है वो सारा जो धनराशि वहन होगी दोस्तों वो किस पर भारित होती है? राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। और राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल को वेतन, भत्ते और सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? दोस्तों बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल वाला क्वेश्चन है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है। इजी भी नहीं कर सकते और हार्ड भी नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, विधायी शक्ति प्राप्त है भाई। कार्यपालिका शक्तियां ये भी प्राप्त हैं और न्यायिक और समाधान की शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त है। सेना से संबंधित और राजनयिका से संबंधित जो शक्ति हैं ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ये राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां हो जाती हैं दोस्तों। तो ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, सैन्य और राजनयिक जो शक्तियां हैं ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस अवधि के दौरान राज्य के शासन का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? दोस्तों, जब कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की सरकार निलंबित हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का शासन राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। और यही यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, जब कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस समय राज्य के शासन का प्रमुख संचालक कौन होता है? तो प्रमुख संचालक होता है दोस्तों राज्य का राज्यपाल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। जब कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस राज्य के शासन के संचालन का पूरा दारोमदार जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान दोस्तों राज्यपाल राज्य के शासन का वास्तविक प्रधान भी बन जाता है। आमतौर पर तो दोस्तों राज्यपाल राज्य के शासन का प्रधान होता है और केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह से करता है। परंतु जब कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस दौरान दोस्तों राज्य की सरकार और राज्य की विधानसभा दोनों निलंबित हो जाती हैं और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राज्य के शासन का वास्तविक संचालन होता है, यहाँ शासन का प्रमुख संचालक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए दोस्तों, राज्यपाल को जो उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? क्या राज्यपाल को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या विधानसभा का अध्यक्ष दिलाता है? बताइए दोस्तों, राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है या राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राज्यपाल की शपथ के प्रावधान हम देखते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया। आर्टिकल 159 में कहा गया है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाएगी वो दिलाई जाएगी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो उसको कम से कम 35 वर्ष की आयु का पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वही किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। अर्थात राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितने वर्ष हो जाएगी दोस्तों? तो 35 वर्ष हो जाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय
राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। दोस्तों यहां पर पूछा गया है, जब कभी भी किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है या नहीं लेता है, पूछा गया है दोस्तों। हाँ, नहीं या राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है या इसके बारे में कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अर्थात अस्पष्ट है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों परामर्श तो लिया जाता है जब कभी भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श ले सकता है और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श ले सकता है और राज्य के राज्यपाल से भी राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, परामर्श लिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है। दोस्तों अगर राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्य की विधान परिषद में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों अगर किसी राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है यानी कि उस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं? कला साहित्य, हाँ भाई कला साहित्य के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। समाज सेवा और सहकारिता, दोस्तों उपरोक्त सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हें राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बताइए दोस्तों राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों राज्य का विधानमंडल अगर द्विसदनीय है यानी कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उस विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल में विधान परिषद में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में या विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बात करें कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है तो दोस्तों विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। कितनी दोस्तों? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। दोस्तों कुल सदस्य संख्या 1/3 हो सकती है और कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। और कौन कौन सदस्य हो सकते हैं जो मनोनीत होंगे? कोई कला, विज्ञान, वाणिज्य, सहकारिता, समाज सेवा, संगीत, खेल इत्यादि क्षेत्रों में प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होंगे ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? दोस्तों अगर राज्य की विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करना हो या धन विधेयक पेश करना हो तो किससे अनुमति लेकर हम पेश कर सकते हैं या धन विधेयकों को प्रस्तुत कर सकते हैं? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जब धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग जो विधेयक हैं ये तीनों विधेयक ऐसे हैं जो सबसे पहले राज्यपाल के पास जाते हैं और राज्यपाल से पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ये विधेयक विधानसभा में भेजे जाते हैं और दोस्तों विधानसभा से पारित होने के बाद इन्हें परामर्श मात्र के लिए राज्यसभा विधानमंडल में भेजा जाता विधान परिषद में भेजा जाता है और विधान परिषद को इन्हें पारित करने के लिए केवल 14 दिन का समय दिया जाता है और यदि विधान परिषद इन्हें 14 दिन में भी पारित नहीं करती है तो विधान परिषद की स्वीकृति के बिना स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो दोस्तों क्या पूछा गया है यहाँ पर? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों राज्य की विधानसभा में अगर हमें कोई धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो धन विधेयक राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधानसभा से पारित होने के पहले राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल से पूर्वानुमति ली जाएगी, राज्यपाल के बाद वो विधानसभा जाएगा और विधानसभा से पारित होने के बाद उसे विधान परिषद में भेजा जाएगा और विधानसभा परिषद अगर उसको पारित नहीं भी करती है तो भी 14 दिन बाद उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अर्थात विधान परिषद को परामर्श देने के लिए या उस विधेयक पर विचार करने के लिए केवल 14 दिन का समय दिया जाता है। कौन से विधेयक पर? धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयकों पर।
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल की स्वीकृति से ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्यपाल अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। दोस्तों मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि राज्यपाल अपनी समस्त शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो करता है दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह से। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी? दोस्तों भारत में सबसे पहले जो महिला राज्यपाल बनी वो कौन है? कोई भी ऐसी महिला सदस्य जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहले राज्यपाल बनी हो। बताइए दोस्तों ऐसी महिला कौन थी जो सबसे पहले राज्यपाल बनी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित? बताइए दोस्तों कौन थी वो? दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी की, तो ये किसी भी राज्य में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला। और दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। और दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन बनी सबसे पहले? राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहले राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन दोस्तों? सरोजिनी नायडू। दोस्तों अगर यहां पर प्रश्न पूछा जाता, ऑप्शन यही हो और प्रश्न चेंज हो जाए, आपका पूछा जाए कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सी महिला सदस्य नहीं चुनी गई थी? निम्न में से कौन सी महिला सदस्य संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो सरोजिनी नायडू भी संविधान सभा की सदस्य थी, सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य थी, विजयालक्ष्मी पंडित भी संविधान सभा की सदस्य थी। तो यहाँ पर फिर सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या हो जाता है सही आंसर? श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन प्रश्न पूछा गया है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी? तो राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों? बताइए। कोई भी महिला जो सबसे पहले भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल बनी, तो वो महिला कौन है दोस्तों? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू, जो कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहले किसी राज्य की राज्यपाल बनी। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य की ये राज्यपाल बनी थी। और भारत में सबसे पहले महिला राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाली भी पहली महिला यही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों गवर्नर किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल को गवर्नर भी कहा जाता है। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा दोस्तों? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आमतौर पर मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात विधानसभा में जिस दल को भी बहुमत प्राप्त हुआ है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न पर। आओ ध्यान दीजिए, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? दोस्तों विधानसभा में जो धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं ये किसकी पूर्व अनुमति पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये पेश किए जाते हैं दोस्तों राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर। दोस्तों इसी टाइप का एक प्रश्न हम आगे देख चुके हैं जो कि सेम था लगभग। तो विधानसभा में जो धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल की भूमिका होती है। दोस्तों राज्यपाल की जो भूमिका होती है या राज्यपाल का जो किरदार होता है वो क्या होता है? तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये कथन दोस्तों सही है। राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य के मध्य योजक कड़ी होती है, या दोनों के बीच की एक कड़ी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की एक कड़ी राज्यपाल को माना गया है दोस्तों। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट या अभिकर्ता होता है। तो होता है दोस्तों, राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का अभिकर्ता होता है तथा राज्य के शासन प्रशासन और विधायी कार्यों की सूचना समय समय पर वो केंद्र सरकार को देता रहता है। तो इस प्रश्न का
सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति की क्या अर्हताएं होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति की क्या अर्हताएं होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त होना चाहता है तो क्या क्या योग्यताएं उसके लिए निर्धारित की गई हैं? 35 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। सही बात है भाई, 35 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो, राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, या उस राज्य का वो नागरिक या सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य की नागरिकता उसको प्राप्त नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बनता है तो वो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य के नागरिक को ही किसी राज्य का राज्यपाल, जैसे सपोज राजस्थान राज्य का राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो वो राजस्थान का नागरिक नहीं होना चाहिए। भारत के किसी भी अन्यत्र राज्य के व्यक्ति को राजस्थान राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, परंतु राज्य के नागरिक को अर्थात राजस्थान राज्य के नागरिक को राजस्थान राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वो उस राज्य का नागरिक नहीं होगा, अर्थात राज्य के नागरिक को राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, उक्त कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान होता है? किसका है यह कथन? बताइए दोस्तों, सरोजिनी नायडू, पट्टाभी सीतारामैया, अशोक मेहता या HP मोदी? बताइए दोस्तों, यह प्रश्न किसका है, यह कथन किसका है? सॉरी, तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, और यह कथन कहा था सरोजिनी नायडू ने। किसने? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था कि राज्यपाल का जो पद है यह उस चिड़िया के समान है जिसे सोने के पिंजरे में बंद किया गया है, अर्थात राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, या सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान राज्यपाल की भूमिका होती है। किसने कहा था दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया ने नहीं कहा, यह किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। दोस्तों, एक प्रमुख कथन कहा गया था पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। क्या कहा था पट्टाभी सीतारामैया ने राज्यपाल के बारे में? तो दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा कहा गया था कि राज्यपाल का जो कार्य है वो राज्य में आने वाले मेहमानों के लिए भोजन, नाश्ता इत्यादि का प्रबंध करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अर्थात पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि राज्यपाल का मुख्य कार्य यही है कि राज्यपाल राज्य में जो भी मुख्य अतिथि या जो अतिथि आते हैं, राज्य सरकार के जो मुख्य अतिथि होते हैं, उनके भोजन, नाश्ते और उनके ठहरने का प्रबंधन करने का जो मुख्य दारोमदार होता है वो राज्यपाल के पास होता है, और इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पास कोई कार्य नहीं होता। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था पट्टाभी सीतारामैया ने। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका दोस्तों? ये कथन है सरोजिनी नायडू का। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 213 में या अनुच्छेद 215 में? बताइए दोस्तों, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो दोस्तों, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करके सीधे कानून बना सकता है, और जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा तो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, तथा प्रस्तुत किए जाने के 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल को उसे पारित करना पड़ता है, और यदि राज्य विधानमंडल 6 सप्ताह में पारित नहीं करता है तो वो स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है, फिर वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, वो कानून नहीं रहता। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है अध्यादेश की, और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में। बताइए, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करके सीधे कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, संविधान में यह व्यवस्था है। बताइए दोस्तों, व्यवस्था, यहां पर हो जाएगा व्यवस्था।
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। संविधान में यह व्यवस्था है। बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? बताइए दोस्तों। तो मंत्री परिषद का गठन करने का उल्लेख दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 163 में। किसमें? अनुच्छेद 163 में। और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, इसे सहायता और सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और मंत्री परिषद का प्रधान बनाया जाएगा मुख्यमंत्री को। दोस्तों ये जो व्यवस्था है ये संविधान के अनुच्छेद 163 में की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 163। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? जब केंद्र सरकार ऐसा करने के लिए कहे तब, अर्थात केंद्र सरकार के आदेश पर तो नहीं दोस्तों। केंद्र सरकार के आदेश पर राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब भी राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या हो, तो दोस्तों जब कभी भी किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या हो तो उस समय राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगर राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में ऐसी समस्या बनती है तब जाकर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकेगा। लेकिन आमतौर पर जब राज्य में कानून व्यवस्था या कोई समस्या हो, जब भी राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या हो तब भी राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं करेगा। जब राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल होगा तभी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला कथन देखते हैं दोस्तों, यह कथन भी क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो, सही बात है। जब कभी भी राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं हो या राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा हो और राज्यपाल संतुष्ट हो, राज्यपाल सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है। दोस्तों अगर कानून बनाना अत्यावश्यक हो जाए और राज्य का विधानमंडल या राज्य की जो विधानसभा है उसका सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल सेटिस्फाई हो जाए क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसकी वजह से इमीडिएट कोई कानून बनाने की जरूरत है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब कभी भी राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा हो और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो इसके आधार पर राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करेगा? अभी बात की है दोस्तों हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पर, तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करके सीधे कानून बना सकता है। जब भी न्यायपालिका ऐसे करने की सलाह दे तो न्यायपालिका के आदेश पर भी राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं करेगा। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। जब भी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा हो और उस समय राज्यपाल को यह प्रतीत हो जाता है कि वास्तव में परिस्थितियां विकट हो चुकी हैं और त्वरित कार्यवाही करना अनिवार्य है, तो ऐसे समय में राज्यपाल अध्यादेश जारी करके तुरंत कानून बना सकता है या अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल के द्वारा जारी जो अध्यादेश है दोस्तों वो 6 माह के लिए प्रभावी होता है और जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है तो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत किए जाने के 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल अगर उसको पारित कर देती है तो वो पारित हो जाएगा और राज्य विधानमंडल अगर इसको पारित नहीं होती है तो वो 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया था जिन पर आज हमने विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।